गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर हम बात करते हैं तो हम देखेंगे सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं दोज फॉर गैमेट्स। जो भी है ऑर्गन्स गैमेट्स बनाते हैं उन्हें हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। और फीमेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से हो जाएंगे? ओवेरी। तो ओवरी यहाँ क्या काम करेंगे? दे सिक्रीट हॉर्मोन्स एंड एग। हॉर्मोन्स और एग को सिक्रीट करेंगे। अगर हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इट्स अ ओवरी। तो हम बात करते हैं इसके अलावा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का। अब हम बात करते हैं अदर ऑर्गन्स की। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को छोड़ के जितना भी बचता है उन सबको हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कंसिडर करते हैं। उसमें कौन सा बचा? फलोपियन ट्यूब, यूट्रस, cervix एंड लास्ट वेजाइना। अब हम एक लेवल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इट्स अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये ओवरी है, अब हम इसकी लेबलिंग की बात करते हैं। इट्स ओवरी। ओवरी ओवरी के बाद जो हम बात कर रहे हैं ये पूरा फलोपियन ट्यूब है। फलोपियन ट्यूब का आगे वाला एक्सटर्नल पोर्शन दैट इज इनफंडिबुलम। दिस वन इज इनफंडिबुलम, दिस वन इज एम्पिला पार्ट।
और दिस वन इज isthmus पार्ट, isthmus पार्ट। ये पूरा का पूरा पार्ट, ये वाला पार्ट पूरा, दैट इज fallopian ट्यूब। जो ओवरी ये फलोपियन ट्यूब से या फिम्ब्रे पार्ट से अटैच्ड है, ये एक लिगामेंट के थ्रू अटैच है, विच इज नोन एज मीजोवेरियम, विच इज नोन एज मीजोवेरियम लिगामेंट। इसके अलावा ओवरी यूट्रस वॉल से भी अटैच है, इस तरीके से। ये दिस वन इज नोन एज ओवेरियन लिगामेंट, दिस वन इज नोन एज ओवेरियन लिगामेंट। इसके बाद अपर पार्ट है, दिस वन इज fundus, upper part is fundus, और ये वाला पार्ट है यूट्रस और वॉर्म। दिस वन इज सर्वेक्स, ये पूरा पार्ट सर्वेक्स है, यहां से यहां तक का ये पूरा पार्ट वेजिना, वेजाइना की जो ओपनिंग है दैट इज अ वुल्वा, दैट इज वुल्वा। और यहां से जो इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम के अगले पार्ट को, इनफंडिबुलम के अगले पार्ट को जो यहां से एग को कैरी करेगा, दैट इज कॉल्ड फिम्ब्री, फिम्ब्री। और ओपनिंग, इसकी ओपनिंग को हम बोलेंगे ऑस्टिलम, ओपनिंग को ऑस्टिलम बोलेंगे, ओपनिंग। अब हम इसके रेस्ट ऑफ पार्ट्स की बात करते हैं और साथ साथ हम डायग्राम को भी स्टडी करेंगे उसके साथ, और डायग्राम में अंदर कौन कौन से पार्ट हैं हम उनकी बात करेंगे अभी। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं ओवरी की। ओवरी की जो लोकेशन है एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी अंदर की तरफ ये लोकेटेड होती है। एब्डोमिनल कैविटी के अलावा ये बॉडी के इनसाइड होती है, इनसाइड बॉडी। अगर हम अपनी प्रीवियस वीडियो में बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो उसमें जो हमने मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करी थी, दैट्स द टेस्टिस, वो बॉडी के आउटसाइड है, जबकि ये बॉडी के इनसाइड है। मतलब कि इनको अप्रोप्रिएट टेम्परेचर जो है वो बॉडी के इक्वलेंट ही चाहिए। साइज की बात करते हैं हम ओवरी के, एक नॉर्मल जो साइज होता है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वेट होगी इसकी। क्लियर इज दैट? इसके अलावा ओवरी सपोर्टेड बाय, ओवरी सपोर्टेड बाय, किससे सपोर्टेड होती है? मीजोवेरियम लिगामेंट, लिगामेंट और मसल। और सेकंड कौन सी थी? ओवेरियन लिगामेंट। अब मीजोवेरियम लिगामेंट क्या करता है? ओवरी और किसको अटैच करके रखता है? ओवरी एंड फॉलोपियन ट्यूब, या हम कह सकते हैं फिम्ब्रियाई, पियन ट्यूब। जबकि ओवेरियन लिगामेंट किसको कनेक्टिव रखता है? ओवरी और किसके बीच में होता है? यूट्रस के बीच में, ओवरी एंड यूट्रस के बीच में ये प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट पार्ट आ जाता है फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब की अगर हम बात करें तो फॉलोपियन ट्यूब को हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है इनफंडिबुलम,
सेकंड है एम्पुला, थर्ड वन इज इस्थमस। इनफंडिबुलम का एक और पार्ट है फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई फिम्ब्रियाई एग को कलेक्ट करता है, एग फ्रॉम ओवरी collected by fimbriae, egg from ovary collected by fimbriae by सक्शन प्रेशर के थ्रू वो कलेक्ट किया जाता है। एम्पुलर रीजन की बात करते हैं तो इट्स अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होता है। और जो कई बार फर्टिलाइजेशन होता है वो हम कह सकते हैं मेनली जो वो कहाँ होता है, इम्पुला सॉरी इस्थमस जंक्शन पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर इज दैट। हमने एक और बात करी थी ओपनिंग की, ओपनिंग ऑफ फिम्ब्रियाई, क्या बोलते हैं हम उसको, हम ऑस्टियम, ऑस्टियम। क्लियर इज दैट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूट्रस पोर्शन की। अगर हम यूट्रस की बात करें तो इट इज ऑल्सो नोन एज वोम्ब। ऑल्सो नोन एज वोम्ब। यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं, या हम कह सकते हैं 3 लेयर्स हैं। फर्स्ट है पेरी मेट्रियम, सेकंड मायोमेट्रियम, थर्ड वन इज एंडोमेट्रियम वॉल, थर्ड वन इज एंडोमेट्रियम वॉल। और अगर हम इन वॉल्स को डिफाइन करें या देखें तो अपर जो लेयर है वो थिक है, यहाँ पे ये वाली लेयर थिक होती है, ये लेयर है इट्स अ फर्स्ट लेयर, पेरीमेट्रियम लेयर, इट इज फर्स्ट लेयर पेरीमेट्रियम लेयर। इसके बाद सेकंड लेयर, दिस वन इज सेकंड लेयर, मायोमेट्रियम, और दिस वन इज लास्ट वन एंडोमेट्रियम लेयर, एंडोमेट्रियम लेयर। हम कह सकते हैं आउटर लेयर, आउटर थिक लेयर, मिडिल लेयर, और इनर लेयर। अब अगर हम इनर लेयर की बात करते हैं तो इनर लेयर क्या है, प्रॉपर्टी क्या है इसकी, हाईली इलास्टिक है। ये इलास्टिक नेचर है जो इसके सरफेस एरिया को एक लेंथ या फिर हम कह सकते हैं मोर सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा। और इसके अंदर क्या होता है, साइक्लिक चेंज अंडर को चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो भी साइक्लिक चेंज आएंगे वो इसी पोर्शन में से आएंगे। और ये तीनों पार्ट किसके हैं, यूट्रस के हैं। क्लियर इज दैट। अपना नेक्स्ट पार्ट है फिंडस, अपर पार्ट
ऑफ यूट्रस। एक्चुअल इसका जो यूज है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में यूज होगा, जहां पर प्लेसेंटा डेवलप होगा। नेक्स्ट इज सिविक्स। सिविक्स में अगर हम बात करते हैं सिविक्स की, तो सिविक्स के टू पार्ट्स होते हैं, टू रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं इंटरनल, इंटरनल जो कि छोटा होता है, इंटरनल ओरिफाइस, और एक्सटर्नल ओरिफाइस। तो हम जो ये वाली रिंग देख रहे हैं इंटरनल, इट इज एन इंटरनल और ये है एक्सटर्नल ओरिफिस। इंटरनल ओरिफिस एंड एक्सटर्नल ओरिफिस। सिविक्स के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है वेजाइना। इट इज अ नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसकी ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? वुल्वा। ओपनिंग को वुल्वा कहते हैं। विच इज कवर्ड विद लेयर, जिसे हम लेयर को क्या बोलते हैं? हाइमेन। यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, हाइमेन। ये वाला एरिया जो कवर्ड होता है, ये कवर्ड है हाइमेन से। हाइमेन वर्जिनिटी को शो करता है, वर्जिनिटी को, बट इट इज नॉट अ पर्टिकुलर इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। वर्जिनिटी का पर्टिकुलर इंडिकेटर किस लिए नहीं है? क्योंकि हाइमन जो लेयर है वो ब्रेक डाउन हो जाती है सम स्पोर्ट्स पर्सन में भी, स्पोर्ट्स गर्ल्स और लेडीज होती हैं उनमें भी ये डैमेज हो जाती है, ड्यू टू फिजिकल एक्सरसाइज भी ये डैमेज हो सकती है। तो इसको हम एक पर्टिकुलर साइन नहीं कह सकते। फंक्शन ऑफ वेजिना, इट इज रिसीव स्पर्म and vagina and cervix collectively called as birth canal। इन वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? बर्थ कनाल की फॉर्मेशन करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी की।